चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। यार नबील, तुमने कंफर्म कर लिया था ना कि आज ईद है, ये ना हो कि हम गलत नमाज पढ़ के आ रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, आपने देखा नहीं था नमाज पढ़ के सब लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कह रहे थे। हाँ कह तो रहे थे। और गली में ऊंट नहीं देखा था आपने? यार नबील, आज की बकरा ईद तो नहीं है और हमने बकरा ईद से पहले रोजे रख लिए हो। महमूद साहब, मुझे लग रहा है रोजों में आप सिर्फ ज़हनी कमजोर हुए हैं। थैंक गॉड। चले, लेकिन यार इन गुब्बारों का क्या करूंगा? कानों पे बांध ले, बहुत अच्छे लगेंगे आप। आइए। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा ठीक है। माँ जी मुबारक हो। क्यों, मेरी बर्थडे है क्या? ओ माँ जी, मैं आपको ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ यार। लेकिन हमने तो अपने बच्चे का नाम कुछ और ही सोचा था। मसाऊद महमूद। महमूद सोचा था। अरे यार आज ईद का दिन है मोमो, हम तुम्हें ईद मुबारक कह रहे हैं। ओ अच्छा, ईद मुबारक। आप सबको बुलबुले बनाने वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये आपके कान क्यों इतने सूज रहे हैं सजाद? ओ माँ जी, ये गुब्बारे हैं। तुमने मुझे गुब्बारा कहा? ओ महमूद साहब, मैं इनको गुब्बारा कह रहा हूँ यार। आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए हैं? अरे ये लाया हूँ मोमो, ये देखो। ये क्या है? अरे ये गुड़िया के बाल है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। हाय, मेरे से तो अपने बाल नहीं संभाले जाते, तो मैं इनको किधर बांधूंगी? अरे ये बांधने के लिए नहीं है मोमो, ये खाने के लिए है। चुप! अगर मेरे हलक में फंस गए तो फिर? हैं? ओ माँ जी, ये गुड़िया के बाल नहीं है, कैंडी फ्लॉस है यार। हाँ, जाहल लोग। मोमो हमारा भी मुंह मीठा करा दो। हाय बेशर्म आदमी, मेरा बच्चा सामने खड़ा हुआ है। मेरा मतलब है कि कोई खीर, कोई शीर खुरमा, आज मीठी ईद है। ओ यार हटे, मुझे अपनी बीवी से ईद मिलने दें यार। ये जो तुम अपनी बीवी से मिलने जा रहे हो वो ईद है? हाँ जी। आओ मोमो, हम भी ईद मिले फिर। हाँ जी ठीक है। महमूद साहब क्या करते हैं यार, पकड़े माँ जी, ये आप अंदर आए, चले। ओहो, चले अंदर, चले आप चले। अरे ईद तो मिलने दो। मिलते हैं माँ जी, इधर इधर अंदर इधर। महमूद साहब आप ये बेच के आए, चले। चलो आप भी अंदर चल के ईद मिलते हैं। जानू, ईद मुबारक। मैं तुमसे ईद नहीं मिलूंगी नबील। क्यों जानू? क्योंकि तुमने मुझे ईद ही नहीं दी। बस इतनी सी बात। एक सेकंड, ये लो। ये क्या है? तुम भी क्या याद करोगी? नबील, ये नकली नोट है यार। नहीं जानू, ये ईदी है, इसको गौर से देखो, इस पर ईद मुबारक भी लिखा हुआ है। अब तो ईद मिल लो। शट अप नबील। खूबसूरत। अस्सलामुअलैकुम। मोमो। हाँ जी नियाज। महमूद। चले महमूद बोल लें, क्या होता है इससे? मोमो आज ईद है तो हम ना खूब अय्याशी करेंगे। तो लेके चले ना मुझे फिर। कहाँ? ऊंट पे बैठाने के लिए। अरे ऐसी हालत में तुम ऊंट पर बैठोगी? तो क्या हुआ लियास? अरे यार डॉक्टर ने मना किया है भाई। हाँ तो मैंने ऊंट पे बैठना है, ऊंट ने मेरे ऊपर तो नहीं बैठना ना। अरे गोली मारो ऊंट को यार। नहीं, मैंने जिंदा ऊंट पे बैठना है। उफ। इतनी जोर से मारेंगे ना, ऐसी सट लगेगी ना, याददाश्त भी। चुप करो। हेलो, ईद मुबारक स्वीटहार्ट। कौन बदतमीज बोल रहा है? बदतमीज नहीं, स्वीटहार्ट बोल रहा हूँ। घटिया आदमी, तमीज से बात करो। कैसी हो बेटी? अपने बाप की आवाज नहीं पहचानती? पहचानती हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? अरे बेटा, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। ओ पापा, ईद मुबारक। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी बेटा। ईद कैसी गुजर रही है? अरे किसी ने ईदी बीदी दी? मुझे आपके अलावा कौन ईदी देगा पापा? लेकिन आप तो यहाँ है ही नहीं। अरे मैं वहाँ नहीं हूँ तो बेटा क्या हुआ?
मैंने तुम्हारी ईदी भिजवा दी है। सच? हाँ बेटा, मेरा एक जानने वाला पाकिस्तान आ रहा था, मैंने उसके हाथ ईदी भिजवा दी है। थैंक यू सो मच पापा। नबील, पापा का फोन है। मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं करनी। नबील, वो तुम्हारे ससुर है यार। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ससुर पर जो दामाद को ईदी ना दे। नबील, उन्होंने ईदी भिजवा दी है। हेलो पापा जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपके बगैर मीठी ईद भी फीकी लग रही है पापा जी। मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं आपकी उंगली पकड़कर ईद पढ़ने जाऊंगा पापा जी। वापसी पर हम दोनों ऊंट पर बैठेंगे। नहीं पापा जी, मैं आपको ऊंट पर नहीं बिठाऊंगा, आप तो ऊंट ही मार देंगे। और यार मैं सब समझ रहा हूँ, मैंने मिठाई भिजवा दी है। सिर्फ मिठाई भिजवाई है पापा जी? ईदी भी भिजवा दी है, बंदा लेकर आ रहा है, उसकी खातिर मज़ारात अच्छी तरह करना। ओके पापा जी, थैंक यू। मोमो, और कुछ खाओगी? इसका मतलब है नहीं खाओगी। माँ जी, महमूद साहब, ईदी आ रही है। हैं? हाँ, खूबसूरत के पापा किसी बंदे के हाथ ईदी भेज रहे हैं। अश्या वशे। माँ जी, जल्दी से पुलाव बना लें। पुत्र, मैं तो कब से बैठी पुलाव बना रही हूँ। माँ जी, ख्याली पुलाव नहीं बनाना, असल में पुलाव बनाना है। हैं? हाँ, उस बंदे को यहाँ से खुश करके भेजने। अरे यार, हमने उससे ईदी लेनी है या देनी है? महमूद साहब, हो सकता है वो खुश होकर अपनी तरफ से भी हमें ईदी देकर चला जाए। बस अब तू देख पुत्र कि मैं उसको कैसे खुश करती हूँ। आने दे अब्दुल सत्तार को ईदी लेके। हाँ, देखना फिर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप ये क्या कर रही हैं? हैं? अच्छा नहीं किया। हाय, असल में तो डांस तो मुझे और भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं ना कि इन दिनों में उछल कूद नहीं करना चाहिए। हाँ। वो जी, मैं तो ईद मुबारक कहने आया हूँ। हैं जी? तो आप अंदर आकर कहे ना, यहाँ खड़े होकर शरीर का रंग। चले अंदर। हैं जी? चले इधर आए, चले। जमशेद, चले अंदर आए। जमशेद, आगे, वो आगे। जमशेद वो आगे हैं। जमशेद आगे। जमशेद आगे। अरे जमशेद साहब, ईद मुबारक। जमशेद साहब, ईद मुबारक। जी, मेरा नाम जमशेद नहीं है। माँ जी, इनका नाम जमशेद नहीं है। तो जमशेद तो मैंने तुझे कहा पुत्र, जवेद। ओह, अरे यार, हमसे भी तो ईद मिलने। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हैं जी, ये भी ईद मिलेगी? अरे नहीं जी, ये इनको मिल चुकी हैं। आप आइए ना। नहीं जी, वो बस पैसे। पैसों ने कहाँ जाना है जनाब, इधर तो आइए। हमें उसका मौका तो देना। किसका? बड़े शरीर हैं आप। हैं? नहीं जी, मैं तो सिर्फ खिदमत गुजार हूँ जी। हाँ जी, खिदमत, हमें खिदमत का मौका तो देना। मेरे ख्याल में आप थके हुए होंगे, पहले कमरे में चल के आराम कर लें। चल के आराम कैसे करेंगे वो नबील? मेरा मतलब है लेट कर आराम कर लें। अरे यार नबील, पहले उन्हें खाने पीने का तो पूछो, आराम तो वो करते ही रहेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप आइए। माँ जी, खूबसूरत, इनके लिए खाना लाओ। आप तशरीफ लाइए। आप तशरीफ आइए, 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 आइए ना जी, आइए, आइए। डर क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कहते महमूद साहब, आइए। आप ये खाइए ना। और नहीं जी, आप ये रोटी के साथ पकौड़ा लपेट के खाए ना। आप सब कुछ खाएं और खुश हो जाएं। अरे आप ये रोल लेना, बहुत मजे के हैं। नहीं जी, बस। और नहीं जी, बस ठीक है। आप ना तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। कौन तखल्लुस? ओ माँ जी, आप तो चुप करें यार। नहीं जी, बस मेरा पेट भर गया, और गुंजाइश नहीं है जी, बस। चले फिर आप आराम कर लें। नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसे कैसे होगा? आप हमारे घर पे आए हैं, आराम करके तो जाएंगे। क्यों महमूद साहब? हाँ, आइए महमूद साहब, इन्हें उठाते, मुझे उठा नहीं जा रहा। जी, आ जाए। महमूद साहब, इनको आराम करने के लिए लेके जा रहे हैं या फांसी के लिए लेके जा रहे हैं हम? चलो चलो। ले आ रोटी। बाकी आराम से। रोटी बना मैनू, ये पकौड़े का सैंडविच ऐसा मजे का तुझे बना के देती हूँ।
यहाँ आराम करें आप। और देखें जी, मुझे अभी आगे भी जाना है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप यहाँ आराम करें। हाँ, आपसे मुलाकात अब शाम की चाय पे होगी। बाय। या मेरे मौला, ये लोग इंसान है या फरिश्ते? फरिश्ते 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 फरिश्ते, मौके 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 मौके। यार नबील, ये बंदा ईदी कब देगा? महमूद साहब जाने से पहले दे देगा यार। अरे तुम जाने दोगे तो वो देगा ना। लेकिन उसके हाथ में तो वो था ही नहीं ना। वो क्या? उंगलियां? उंगलियां थी महमूद साहब, उंगलियां तो मैंने खुद गिनी थी। वो यूं भी कर रहा था हाथों को। अरे उंगलियां हो या ना हो यार, हमें तो ईदी चाहिए। हाँ, ईदी ईदी तो थी ही नहीं उसके हाथ में। हाँ नबील, उसके हाथ तो खाली थे। ईदी क्या वो जेब में रख के लाया है? जाहिर है महमूद साहब, 5-5 हजार के नोट होंगे ना तो 5-10 लाख तो आराम से जेब में आ जाता है। वशा वशे। इसका मतलब है आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे। महमूद साहब, आज रात का खाना क्या, पूरे महीने का खाना बाहर खाएंगे। क्यों जानू? नबील, वो ईदी मेरे लिए पापा ने भेजी है। तुम्हारी ईदी तुम्हें मिल चुकी है पारो, तुम माँ बनने वाली हो। इससे बड़ी ईदी और क्या हो सकती है? What? अरे आप उठ गए? हाँ जी, मुझे जाना था इसलिए। ऐसे कैसे जाएंगे आप? हाँ, ये बताएं चाय के साथ क्या लेंगे? अब मैं इजाजत लूंगा जी। चाय पीने की? नहीं नहीं, घर जाने की। हम आपको ईदी के बगैर नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ तो फिर दें। क्या? ईदी? लेकिन ईदी तो आपने देनी है हमें। क्यों मजाक कर रहे हैं आप लोग जी? ओ जी, पूरे रमजान मैंने ईद का इंतजार किया। लाएं दें। अरे आप लाइए। मैं क्या लाऊं जी? ईदी और क्या? ईदी? हाँ, जो पापा ने आपके हाथ भेजी है। किसके पापा ने? अरे खूबसूरत के पापा ने। और किसके पापा ने? मैं तो इनके पापा से कभी मिला ही नहीं। क्या? हाँ जी। वो तो तू है कौन? वो जी, मैं शहरी में ढोल बजा के ना लोगों को जगाता हूँ। मैं तो जी ईदी लेने आया हूँ। क्या? हाँ जी। अरे ईदी मांगने आया और कलफ वाले कपड़े पहन के आया है। वो जी, मैंने सोचा जरा क्लफ शलफ के कपड़े पहन के जरा तैयार शियार होके जाऊं तो ईदी बहुत मिलेगी। तेरी ऐसी की तैसी, जो कुछ खाया है यही निकाल। खबरदार, जो यहाँ निकाला तूने कुछ भी। वो जी, मैं तो कब से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। कहाँ कहाँ गया था ईदी लेने? वो जी, अभी तो सिर्फ 2 घरों से ईदी ली है मैंने। महमूद साहब इसे पकड़े। क्यों, ये भाग रहा है क्या? महमूद साहब पकड़े यार, इसे पकड़े। ये हाँ लो जी? पकड़ लिया। वो जी। जेब से पैसे निकालें। अरे लेकिन मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है। और यार इसकी जेब से पैसे निकालें यार। अच्छा, ओए इधर मुंह, इधर मुंह, वो जी, इधर मुंह, वो पहे जी, वो इधर मुंह। निकाल लिए। बेहतरीन बेहतरीन। और सुनो, अगर तुमने दोबारा कलफ पहन के ढोल बजाया तो मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। एक मिनट मेरी बात इस तरह से बजाओ ना। एक मिनट। क्या? हाँ, बोल, मेरी बोल। बात सुने। हाँ। ईदी ना देते ना दें, हाँ। ठीक है, ये चपेड़ मारने के पैसे तो दे दें जी। इधर भी मरवा। इधर आ, मैं दूं। अभी ओहो, आज का सारा दिन बर्बाद कर दिया। तुमने कौन सा कोई काम कर लेना था नबील। तुम्हारे पापा की भेजी हुई ईदी नहीं खर्च करनी थी मैंने। शराब नबील। माँ जी, ओ यार आप कुछ खाने के लिए ले आए यार। कहाँ से पुत्र? किचन से माँ जी। किसके किचन से? अरे अपने किचन से जो बनाया है वो ले आओ ना। हाय, खाना तो वो खा गया सारा। वो कौन? शकीला के बाप का दोस्त। मेरे पापा का दोस्त नहीं था वो। क्या सबूत है तेरे पास जुलेखा? खूबसूरत। ये सबूत काफी नहीं है। अरे यार शीर खुरमा ही ले आए माँ जी। घर में दूध नहीं है। ओ माँ जी, दूध वाला होगा, खुदा का वास्ता ज्यादा दूध ले ले यार। अच्छा, चलो बैठे। मैं बोलता हूँ आप भी आइए। चल जल्दी से 5 किलो दे दे। मैं तो सिर्फ 2 किलो लेके आया हूँ। नहीं, हमें तो 5 किलो चाहिए दूध। मैं क्या दूध देने वाला लगता हूँ? लगता तू रेंगने वाला है। मैं मिठाई लेके आया हूँ। तू मठियाई वाला है अरे मुझे सिद्दीकी साहब ने भेजा है भाई। ना। हमारे घर क्यों भेजे? हमने तो मठियाई मंगवाई नहीं है। अच्छा, सिद्दीकी साहब की बेटी को भेजे। ना, मैं उसकी बेटी को मठियाई क्यों भेजूं? हैं? चल दफा हो जा इधर से। चल, शाबाश। कौन था माँ जी? पता नहीं, पुत्र सलीम कोई मिठाई लेकर आया था। नबील। हाँ, सलीम कोई नबील मिठाई लेकर आया था। कह रहा था फरूकी साहब ने भेजा है। फारूकी साहब?
अरे पापा का बंदा होगा, रोको उसे। हाँ मैं मुसा रुक के ईदी। अरे 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 अंकल कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे क्या पता, तुम्हारे अंकल है, इनसे पूछो। आपको सिद्दीकी साहब ने नहीं भेजा? हाँ, लेकिन मैं गालिबन गलत घर में आ गया हूँ। नहीं, आप गलत घर में नहीं आए, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हाँ मैं सिद्दीकी साहब का दामाद हूँ और ये मेरी माँ के शौहर हैं। वो जो दरवाजे पे आई थी वो तुम्हारी माँ थी? जी वो उनकी दरअसल ना याददाश्त कमजोर है। तो भाई तुम इलाज क्यों नहीं करवाते? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे भाई अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करवाते? इलाज तो करवा चुके हैं, बस ठीक होने में टाइम लग रहा है। आपकी बस भी खराब है? दरअसल माँ जी के हाथ में 1-2 लाख रुपया ना हो ना तो ऐसी हरकतें करती हैं। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि आप लोगों ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? अरे अंकल आइए ना प्लीज आइए, ये बहुत हैवी है। ये मैं मतलब आप पकड़े, आइए 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 अंकल आइए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ईद मुबारक। ये मुबारक। अंकल ये खूबसूरत है। अरे तुम्हें तो मैंने बचपन में देखा था। मैं तो पहले ही कहती थी शकील, तेरी बीवी ना उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है। ओ माँ जी, अंकल ने खूबसूरत को उसके बचपन में देखा था यार। हाँ, अंकल आप थके हुए होंगे। तुमने मुझे थका हुआ कहा? नहीं मेरा मतलब रेस्ट कर लें। भाई रेस्ट वेस्ट बाद में, पहले मेरे लिए मीठा लाओ। माँ जी। बेशरम बेगैरत। ओ माँ जी, अंकल के लिए शीर खोरमा ले आए यार। मैं बाहर नहीं जा रही। ये तुम लोगों का किचन क्या घर से बाहर है? नहीं शीर खोरमा खत्म हो गया है। भाई ये मेरा मसला नहीं है, मुझे तो खाना है। हाँ, खाने से याद आया कि पहले मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद मीठा खाऊंगा। भाई मुझे सिद्दीकी ने बोल दिया था कि अगर मुझे आप लोगों की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई तो मैं फौरन उल्टे पैर वापस आ जाऊं। आपके पैर उल्टे हैं? ला भाई, हमें तो पता ही नहीं लगा। अरे पता कैसे चलेगा, उन्होंने जूते ही सीधे पहने हुए। देखो नबील की माँ, तुम मेरे लिए खाना बनाओ और खूबसूरत तुम मेरे लिए मीठा लाओ। हाँ ये हुई ना बात। ओ भाई जल्दी करो, मुझे और बहुत काम है। माँ जी आप खाना बनाएं। खूबसूरत। जा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। आइए मीठा। ओ भाई बड़ी नेक बच्ची है। बड़ी वाली मेरी है और छोटी वाली मेरी। तशरीफ रखिए, बैठिए। आपको टीवी लगा दूं? नहीं भाई, मेरे घर में पहले ही 3 टीवी है। मेरा मतलब है टीवी खोल दूं? तुम टीवी भी खोल लेते हो? भाई वाह, अरे ये बड़े बड़े काम कर लेता है। टीवी खोलना बड़ा काम है। वेरी गुड। अच्छा नबील के अब्बा, तुम काम क्या करते हो? वो जी अंकल, वो मैं हाँ ये ना बहुत अच्छा करते हैं। जिंक पचिका हाँ, ये भी कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भी नहीं करते? नहीं, मैं बहुत कुछ करता हूँ यार। नबील बताओ ना। महमूद साहब, मुझे अपने कामों से फुर्सत हो तो मैं आपके बारे में बताऊं ना यार। मैं बताता हूँ। मैं सुबह को उठ के ब्रश करता हूँ। अब वो इनकी मजबूरी है। अच्छा यहाँ ब्रश करते हैं। वेरी गुड। मुंह भी धोता हूँ। और माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह धोते हैं। काफी वक्त लगता है जी, ये वाकई एक मुश्किल काम है। अरे और तो और, मैंने इतनी बड़ी सर्जरी भी करवाई है। हाँ, अब नबील बताएगा अपने बारे में। छोड़े अंकल। नहीं भाई, ये मौका मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा जी। नबील, नबील। आया खूबसूरत। लगता है छोड़ गया है। आपको नहीं पता चला? आपको लगता है जुकाम है। क्या हुआ जानू? नबील, मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी को? पुत्र चाल जल गए हैं मुझसे। हाँ आप क्या चावलों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? नबील, मुझे अस्पताल लेकर जाना है। क्यों? मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। कैसी बातें करी हो जानू, अभी तो अंकल ने ईदी भी नहीं दी। भाड़ में गई ईदी। नबील, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। एक बात कान खोल के सुन लो जानू, मैं यहाँ से ईदी लिए बगैर हिलूंगा भी नहीं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो? जानू, जहाँ इतने महीने सब्र किए, 2-4 घंटे और कर लो। What? अरे भाई नबील, मैं आता हूँ। अंकल आपने बुलाया? भाई मेरी गाड़ी से मेरा बैग निकाल के ले आओ। मैं लेकर आता हूँ। महमूद साहब मैं लेके आऊंगा बैग। अरे यार, इतनी देर से मैं खिदमत कर रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा बैग। बल्कि ऐसा करो, तुम मेरे बैग से मेरे कपड़े निकाल के ले आओ, मैं जरा फ्रेश होना चाहता हूँ। हश्शा बशे। महमूद साहब ये मौका मैं आपको देता हूँ, आप जाइए और ले आइए। नहीं, जाओ तुम ले आओ। आ जाए। जाओ ना। बशीर, बशीर, हाँ बशीर। क्या हुआ मोमो? मुझे कुछ हो रहा है बशीर। हाँ मुझे अस्पताल जाना है कबीर। अरे तुम अस्पताल जाके क्या करोगी मोमो? मेरे
मेरी वो खराब हो रही है। वो क्या? और वही जो इस हालत में खराब हो जाती है। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या? नबील प्लीज देर मत करो, टैक्सी लेकर आओ। अरे भाई तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? नहीं अंकल, ये लोग जा रहे हैं, मैं तो आपके पास ही हूँ। नबील क्या है? चलो। अरे भाई तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो कि यहाँ हो क्या रहा है? अरे हो नहीं रहा, होने वाला है, बल्कि होने वाले हैं। अरे भाई तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कहाँ? हॉस्पिटल, इनको हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन मेरी ईदी। माजी। आपने तो कहा था कि आपकी बीवी की डिलीवरी है। हाँ तो अंदर दो औरतें क्या कर रही हैं? एक मेरी माँ है डॉक्टर। आपकी माँ डॉक्टर है तो फिर उनसे डिलीवरी करवाइए ना, मुझे क्यों बुलाया? अरे मेरी माँ डॉक्टर नहीं है। मैंने डैडी को पहले ही कहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, और वो कहते थे बनो अच्छी दिहाड़ी है। देखो बेटा, रो मत, रिलैक्स, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप कर लेना। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर तो तुम हो। यही तो मैं कह रही हूँ। अरे नबील, अरे बच्चे तो बिल्कुल माओ पे चले गए हैं। लेकिन महमूद साहब, डॉक्टर ने तो कहा था एक लड़का होगा एक लड़की, ये तो दोनों लड़कियां हैं यार। और कितनी बड़ी है माशाल्लाह। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। कोई व्हील चेयर लेके आए जल्दी से। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं तारिक वसीम? अस्पताल। हाँ, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? अस्पताल? अरे यार मोमो, ये हॉस्पिटल है। हाँ, ये मोमो हॉस्पिटल है। अरे यार तुम इस हालत में भी चुप नहीं रह सकती। जख्मी कौन है? जख्मी तो कोई नहीं है। तो फिर व्हील चेयर क्यों मंगवाई थी? अरे भाई मैंने मंगवाई थी, ड्राइव करते करते मेरी टांगे अकड़ गई। अरे लेकिन एक व्हील चेयर पर दो औरतें कैसे बैठेंगी? तो दो औरतों को व्हील चेयर पे बैठने की जरूरत क्या है? अंदर बेंच है, वहां जाके बैठे। अरे इतने बड़े हॉस्पिटल में 2 व्हील चेयर्स नहीं है? 2 व्हील चेयर तो है, लेकिन लाने वाला मैं एक ही हूँ। अरे तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी लोग तो सब छुट्टी पे हैं। आज ईद का दिन जो है। नबील प्लीज जल्दी करो ना। यार ये लोग प्रेग्नेंट हैं। ओहो, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, टेंशन ना लीजिएगा, इससे बच्चे की सेहत पे बुरा असर पड़ता है। अच्छा चलो। मुझे यहाँ उतार दो। लेकिन लेबर रूम तो आगे है। अबे मैं लेबर रूम में जाकर क्या करूंगा? आपकी डिलीवरी है। अबे मेरी डिलीवरी नहीं है। तो फिर किसकी है? मेरी बीवी की और मेरी बीवी की भी। आप दोनों की एक ही बीवी? मेरी एक है, इनकी भी एक है। एक बीवी के दो शौहर? अरे गूफू, ये मेरी बीवी है और वो उसकी। और इन दोनों की डिलीवरी है। ओह, लेकिन ये दोनों एक व्हीलचेयर पे बैठेंगी कैसे? अबे लेबर रूम में कोई बेड नहीं है क्या? है तो फिर? अरे आप लोग किन चक्करों में पड़ गए हैं यार? डॉक्टर उस्मा को बुलाओ यार, चलो। डॉक्टर उसमें तो छुट्टी पर है। तो डिलीवरी कौन करेगा? एक नई डॉक्टर आई है आज ही, वो करेंगी। अरे उन्होंने पहले कभी डिलीवरी की है? हाँ जी, 3 बच्चे हैं उनके। अरे अपनी नहीं, किसी और की। नहीं, मेरे ख्याल से ये उनका फर्स्ट टाइम होगा। नबील मैं किसी नई डॉक्टर से डिलीवरी नहीं कराऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं बाजी आप जैसे लोग होते हैं जो नए टैलेंट को आगे नहीं आने देते। अरे डॉक्टर का कोई ना कोई पहला केस तो होगा ना। हाँ ये तो है। आप जरा सोचें कि एक सीनियर डॉक्टर आपको यह कह के मना कर दे कि आपकी ये पहली डिलीवरी है, तो फिर क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। तो फिर चले, लेकिन एक मिनट, पहले मैं लेबर रूम में देख के आऊं, कोई सो तो नहीं रहा है? जल्दी करो भाई। मोमो तुम ठहर जाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे बैठने। माँ जी खूबसूरत को बैठना है। माँ जी रशीद, बेड़ा गरक तेरा सत्यानाश। अरे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जानू अंदर कोई नहीं होगा, वो देखने गया है ना। पता नहीं वो डॉक्टर कैसी होगी, कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम फिक्र ना करो जानू, मैं डॉक्टर को साफ साफ बता दूंगा कि कुछ भी हो जाए मेरी बच्ची को सही सलामत रहना चाहिए। नबील तुम यही सोच रही हो ना कि मैं अकेले कैसे पालूंगा उसे? डोंट वरी जानू, मैं उसके लिए एक अच्छी सी आया रख लूंगा। नबील क्या हो गया जानू?
आ जाएं, सब क्लियर है। चलो फिर, चलो भाई, चलो। लो बेगम, अपना ख्याल रखना, मुझे खत मत लिखती रहना। अच्छा ये बताए करना क्या है? आंख का ऑपरेशन करना है। अबे तुझे कब से बता रहे डिलीवरी है, तू पूछ रहा है करना क्या है? ठीक है, फिर मैं डॉक्टर साहिबा को बुला लेता हूँ। अच्छी है ना? एकदम मस्त। अरे उसका मतलब है केस कर लेगी ना? मेरे ख्याल से तो कर लेंगी, और अगर नहीं कर पाई तो आप उन पे केस कर दीजिएगा। अभी ये जो हम उस पे करेंगे वो केस होगा। हाँ जी। अच्छा, फिर बुला लो आज। अरे उन्हीं का ही नंबर मिलाना, किसी और का ना मिला देना। हेलो, मैं इद्रीस बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा जल्दी नीचे आए, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है। ऐसी भी क्या इमरजेंसी है, आराम से आ जाए। गिरना है सीढ़ियों से उन्होंने। आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही। अच्छा। अरे मोमो, इधर कुर्सी पे बैठो। अंकल आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा यार? पता नहीं कैसी डॉक्टर है, क्या करेगी? अंकल वो ईदी। अरे यहाँ मेरे दोस्त की बेटी लेबर रूम में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, तुम्हें ईदी के पड़ी है। घटिया आदमी। महमूद साहब, डॉक्टर साहिबा आ गई। जी कहाँ? आप है मैडम? ओ, इमरजेंसी वाले का। ये रहे। आप डॉक्टर हैं? क्यों, लगती नहीं हो क्या? आप तो छोटी लगती हैं। हालांकि मैं चाहती थी कि मैं एक बड़ी डॉक्टर बनूं। कोई बात नहीं। बताइए क्या प्रॉब्लम? यहाँ का एसी सही काम नहीं कर रहा है। आप लोग बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? वो डॉक्टर अचानक ही पेट में दर्द हुआ और हम यहाँ आ गए। आप लोग ने सुबह क्या खाया था? हमने सुबह शीर खुरमा खाया था। ज्यादा खाया होगा आपने। हाँ, खाया तो ज्यादा ही था। बस तो फिर पेट में तो दर्द होना ही था। चले आप लोग बैठे, मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ। तुम लगवा लो। हमें कुछ नहीं हुआ। तो फिर पेट किसका खराब है, आपका? अरे इन्होंने तो मुझे कुछ खिलाया ही नहीं है। अरे आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ खिलाया? ईद के दिन तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए ना, पहले नहीं खिला के लेकर आए। अरे सुने, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। तो उन्हें लेकर आए ना। वो अंदर है। कहाँ अंदर? लेबर रूम में। लेबर रूम में? लेबर रूम में क्या कर रही है वो? अरे उसकी डिलीवरी है। डिलीवरी? डिलीवरी कौन करेगा? अरे आप करेंगी और कौन करेगा? मैं डिलीवरी कैसे करूंगी? मुझे तो क्रिकेट भी खेलनी नहीं आती। आपके वार्ड बॉय ने तो कहा था कि आप कर लेंगी। कहाँ है वार्ड बॉय? अंदर। वार्ड बॉय के बच्चे? ये वार्ड बॉय के बच्चों को क्यों बुला रही है? अरे मुझे क्या पता महमूद साहब। क्या हुआ डॉक्टर? आपने तो कहा था कि आपकी बीवी की डिलीवरी करनी है। हाँ तो अंदर दो औरतें क्या कर रही हैं? एक मेरी माँ है डॉक्टर। आपकी माँ डॉक्टर है तो फिर उनसे डिलीवरी करवाइए ना, मुझे क्यों बुलाया? अरे मेरी माँ डॉक्टर नहीं है। तो फिर वो अंदर क्या कर रही हैं? उन्हें बाहर निकलवाएं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे उसकी भी तो डिलीवरी है। क्या? हाँ। दो डिलीवरियां? एक डॉक्टर दो डिलीवरी कैसे कर सकता है? आप किसी और डॉक्टर को भी बुलाएं। अरे हम कहाँ से बुलाएं, आप बुलाइए। मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानती। कैसी बातें करेंगे आप दोनों मुझे प्रेशर न दें, मैं तो पहले से डरी हुई हूँ। एक तो मेरा पहला केस है और आप लोग मुझे जबरदस्ती दो डिलीवरियां करवा रहे हैं। ये ज्यादती है। मैं आप दोनों पर ना केस कर दूंगी। यार नबील, तुम भी कमाल करते हो। खामखा बच्ची को रुला दिया, छोटी सी बच्ची है वो खामखा में। देखो बच्चे रोते नहीं है, ऐसे ही हाथ साफ होता है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, इधर आओ मेरे साथ। मेरे डैडी को कहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन वो कह रहे थे करो, बनो डॉक्टर, अच्छी दिहाड़ी लगती है। देखो बेटा, रो मत, रिलैक्स। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप कर लेना। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? डॉक्टर तो तुम हो। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा आप टेंशन ना लें, वरना बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। क्या ये भी प्रेग्नेंट है? ये कौन है? ये ईदी वाले अंकल हैं। ईदी वाले अंकल? सलामुअलैकुम अंकल, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये लो। मैं जरा कुछ खाकर आती हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना। हमारी ईदी क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं ईदी साहब को ना दे आया यार। ये आदमी ईदी देगा भी क्या नहीं? खुद ही पूछ लो।
क्या टाइम क्यों लगा रहे हैं भाई? हम भी यही सोच रहे हैं। अभी तक अंदर से रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे वो डॉक्टर डिलीवरी के लिए गई है, हमारी बीवियों को कुट लगाने नहीं गई। मेरा मतलब है बच्चों की रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही? अंदर बच्चे नहीं हैं अंकल, हमारी बीवी हैं। अरे भाई, जो बच्चे होने वाले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे तो वो होने से पहले कैसे रो सकते हैं यार? अरे तो हो क्यों नहीं रहे? बच्चे हैं, बच्चों का क्या है? बच्चे तो मूडी होते हैं। लेकिन इंडियन फिल्मों में तो बच्चे फौरन हो जाते हैं। अशोक साहब, अब आप हमारी हटा रहे हैं। हमारी बीवियां लेबर रूम में गई हैं, इंडियन फिल्मों में नहीं गई। आपके इस वाले जूते में हवा कम लग रही है मुझे। हो गई क्या? डिलीवरी? नहीं, क्यों? वो फोन नहीं मिल रहा ना, किसका फोन नहीं मिल रहा? वो सीनियर डॉक्टर का। उनका फोन खो गया है क्या? नहीं, वो मैं फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। जब उनका फोन खो गया तो उठाएंगी कैसे यार? अरे उनका नंबर बंद आ रहा है। अरे लेकिन इस वक्त उन्हें फोन क्यों कर रही हैं आप? अरे तो और किससे पूछोगे कि डिलीवरी कैसे करते हैं? क्या? आप एक काम करें कि जल्दी से 2-4 डब्बे जूस के ले आए। आप इस हालत में उन्हें जूस पिलाएंगी? नहीं, मैं खुद पीऊंगी। क्या? हाँ, वो टेंशन से ना मेरी शुगर लो हो गई। प्लीज जल्दी करें। ओ यार महमूद साहब, जूस लेके आए यार। जो इनके लिए लाना है वो जूस है। हाँ जी। और ठंडा लाएगा प्लीज। जी। देखिए डॉक्टर, अंदर उन लोगों की हालत ठीक नहीं है। अरे उनसे ज्यादा तो मेरी हालत खराब है, लेकिन मैं फिर भी कितनी हिम्मत के खड़ी हूँ। वार्ड बॉय जी। जल्दी से ना बीपी अपैरेटस लेकर आओ और बीपी चेक करो। किसका, अंदर वालों का? नहीं, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं टेंशन के मारे। चाहे जूस लेके आए। खुदा का वास्ता मेरे ऊपर न गिरिएगा। लग नहीं रहा कोई हथनी सांस ले रही है। अरे आप यहाँ क्या बैठी कर रही हैं? अंदर जाए ना। मैं वेट कर रही हूँ। किस चीज का? हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जी। हाँ, देखिए ना, किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, है ना? ओ यार महमूद साहब, आप इसे समझाएं यार। देखिए आपके यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे अंदर जाने से कौन सा कुछ हो जाएगा? अरे आप अंदर तो जाए ना। देखिए, आप लोग मुझे ज्यादा प्रेशर ना दें, और मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, मैं कोई सी सेक्शन वगैरह नहीं कर रही। मुझे खून देख के डर लगता है। अरे आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रही हैं तो हमारा क्या होगा? अब तो जो भी होगा वो खुद ही होगा। यार डॉक्टर साहब, ब्लड तो नजर नहीं आ रहा, प्रेशर ही प्रेशर नजर आ रहा है। एक सिप दे जरा। बस कर दे भाई। अरे यार, बस आखिरी बाजी रह गई है। ओ चल भाई, ओ चल। और आप अकेले खेल सकते हैं ना? हाँ, खेले 2-4 दिन। चल भाई, तू चल। ओ भाई मेरी बात सुन। सर, मैं रिश्वत नहीं लेता। ओ खुदा का वास्ता किसी और डॉक्टर को अरेंज कर दे। क्यों, ये पसंद नहीं आई क्या? अबे ये इसके बस की बात नहीं है, किसी ढंग की डॉक्टर को बुला। दूसरी तो कोई डॉक्टर है नहीं, दाई बुला लूं क्या? ओ खुदा का वास्ता, हम पहले ही एक दाई भुगत चुके हैं। फिर तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अरे मैंने इन्हें राजी कर लिया है, ये डिलीवरी के लिए तैयार है। मेरा मतलब है कि अंदर जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर प्लीज, अब बच्चे लेकर ही बाहर आइएगा। देखिए कोई शर्त वर्त नहीं रखे, अगर हुए तो ले आऊंगी और अगर नहीं हुए तो कैसे लेकर आऊंगी मैं? खुदा का वास्ता, आप चुप कर जाए और अंदर जाए प्लीज। प्लीज अंदर जाए प्लीज। हाँ प्लीज। महमूद साहब, मैं कहता हूँ आप छोड़ के आए इनको यार, बाहर से कुंडी लगा दे यार। मैं फिर रक्षा लाऊं कि टैक्सी? डॉक्टर, बच्चे क्या है? वो तो घर में अपने पापा के पास है। अरे लेकिन उनके पापा तो हम हैं। लेकिन आप मेरे बच्चों के पापा कैसे हो सकते हैं? अरे हम आपके बच्चों के नहीं, अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे क्या है? नहीं, वो तो अभी हुए नहीं है। अरे महमूद साहब, ये डॉक्टर मुझसे पिटेगी। देखिए, वो जो अंदर औरतें हैं ना, उनकी हालत ठीक नहीं है। और जो बड़ी वाली है ना, वो तो अजीब सी बहकी बातें कर रही है। उसके दिमाग में कुछ असर हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कह रही है वो। अरे वो मेरी बीवी है। और उनकी याददाश्त कमजोर है। तो फिर वो अपने बच्चों को पहचानेंगे कैसे? उनके पास कोई निशानी है अपने बच्चों को पहचानने के लिए? जो उनका बच्चा होगा वो उनका बच्चा होगा, जो हमारा बच्चा होगा वो हमारा बच्चा होगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा कौन सा है, उनका बच्चा कौन सा है? अरे ये तो आप बताएंगी ना हमें। मैं कैसे बताऊंगी? मैंने तो आपके बच्चों को देखा तक नहीं है। अरे यार महमूद साहब, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे नबील, क्या कर रहे हो यार? अरे यार, सुबह से शाम हो गई है, हमारे बच्चे हो गए नहीं दे रहे। आप चिल्लाए नहीं मुझ पे, आप मुझ पे चीख नहीं सकते। आप मेरे डैडी को जानते नहीं है, वो इतने बड़े आदमी मिनटों में उठा लेंगे, इतने बड़े हैं वो। आपको देख के लग रहा है बहुत बड़े आदमी होंगे। चलिए आप जाए अंदर। तो हौला रख यार।
जी महमूद साहब। मैं एक बात सोच रहा हूँ यार। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। क्यों महमूद साहब? खैर से बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, बच्चा हो जाएगा तो क्या सोचेगा कि मेरा बाप कुछ कमाता ही नहीं है। यार कह तो ठीक रहे हैं, मेरी बेटी भी क्या सोचेगी कि मैं अपने ससुर के टुकड़ों में पल रहा हूँ। क्या इज्जत होगी मेरी बेटी की नजर में मेरी? एक बात और भी सोच रहा हूँ। वो क्या? अगर हमने नौकरियां कर ली तो फिर हम बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजारेंगे, उनके साथ खेलेंगे कैसे? गोली मारे महमूद साहब नौकरी को। हम उन बापों की तरह नहीं है जो अपने बच्चों को घर पे छोड़कर नौकरी पे चले जाते हैं। अरे मैं घर पे रह के अपनी बच्ची को अली इमरान की तरह पालूंगा। मेरा मतलब है माँ की तरह पालूंगा। हाँ, कहे तो तुम ठीक रहे हो। और महमूद साहब हमारा कैरेक्टर भी यही है ना यार। अरे नबील, लगता है कुछ ना कुछ हो गया है। चले महमूद साहब। अरे लेबर रूम में तुम थी आम। मैं थी। तो तुम बताओ ना क्या हुआ? हाँ, वो मेरा तो सांस फूला था, मुझे तो चक्कर आ रहे थे। अरे हमारी बीवियों का क्या हुआ? मैं उनके पास तो नहीं थी। क्या? तो फिर तुम किसके पास थी? वो दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी और मुझे गाली दे रही थी और मैं यार नबील, हमारे बच्चे। मेरे बच्चों को किसने मारा है? सर तुमने मारा है? नहीं सर, दोनों बच्चे जिंदा हैं। अरे तो फिर वो रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू होंगे सर, खुशी के आंसू। नबील चलो चल के बच्चों को देखते हैं। आप लोग रूम में आके बच्चों को देखिएगा। लेकिन हमारी बीवियां तो यहाँ हैं, बच्चे रूम में कैसे चले गए? मेरा मतलब है जब वो रूम में आ जाए तब देखिएगा। हाँ ये ठीक है। महमूद साहब मुबारक हो। अरे नबील मुबारक हो। अरे लेकिन यार इस डॉक्टर का क्या करेंगे? इसके लिए स्ट्रेचर मंगवाओ। मैं तो कहता हूँ महमूद साहब इसके लिए रेडी मंगवाओ, स्ट्रेचर तोड़ देगी ये। हाँ, तुम बच्चे लेके आओ। साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते आना। डॉक्टर साहब उठ गए, बच्चे हो चुके हैं। उठ गए डॉक्टर साहब। अरे नबील, अरे बच्चे तो बिल्कुल अपनी माँ पे चले गए हैं। लेकिन महमूद साहब डॉक्टर ने तो कहा था एक लड़का होगा एक लड़की, ये तो दोनों लड़कियां हैं यार। और कितनी बड़ी है माशाल्लाह। चुप है। मामा बच्चे होते ना झूले में, दफा उधर मरो। यार नबील, इसमें मेरा बेटा कौन सा है और तुम्हारी बेटी कौन सी है? महमूद साहब जो लेटा हुआ है ना वो आपका बेटा है, जो लेटी हुई वो मेरी बेटी है। भाई बड़े प्यारे बच्चे हैं। अंकल अब तो ईदी दे दे यार। हाँ भाई अभी देता हूँ। मिल रही है। ये इसकी ईदी और ये इसकी ईदी। हमारी ईदी? भाई बस मैं इतनी ही ईदी लेके आया था। क्या? हाँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।